बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़ोनेटिक्स के सिलसिले की ये दूसरी वीडियो है जिसमें मैं आपको डबल ई और ई ए के मुतालिक पढ़ाऊँगी। अंग्रेज़ी के स्पेलिंग्स में कहीं भी आपको डबल ई या ई ए नज़र आए तो आपने उसको ई बोलना है। जैसे मैंने कुछ मिसालों में आपको ये समझाने की कोशिश की है। बी डबल ई को हम बोलेंगे बी, डबल ई की जगह हमने ई बोलना है तो लफ्ज़ बनेगा बी, मक्खी। स्पेलिंग्स इसके होंगे बी डबल ई, लेकिन आपको पता है चूँकि डबल ई की जगह आपने एक ई की आवाज़ निकालनी है तो बोलने में ये लफ्ज़ होगा बी। मिसाल नंबर 2 में देखें, सी एस ई ए सी, समंदर। इसमें देखें एस सी की आवाज़ निकाल रहा है और डबल ई ई की, तो बोलने में ये सी होगा लेकिन लिखने में इसके स्पेलिंग एस ई ए। आइए कुछ और मज़ीद एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट सही तरह क्लियर हो जाए। नंबर 1 पे देखें, ट्री। ये कैसे बना? टी आर अंग्रेज़ी में टर की आवाज़ देता है, टर। डबल आपने बोला एक ई की आवाज़ ई, तो ये लफ्ज़ बना ट्री, दरख्त। देखिए स्पेलिंग्स इसके टी आर डबल ई हैं, लेकिन बोलने में आप इसको बोलेंगे टी आर ई यानी ट्री। मिसाल नंबर 2 पे देखें, फीट। ये बना हर्फ एफ, डबल ई और टी से, फीट, पाँव। पाँव की जमा फीट होती है। लिखने में ये एफ डबल ई टी है, लेकिन जब आप इसे बोलेंगे डबल ई की जगह आप एक ई की आवाज़ निकालेंगे तो ये लफ्ज़ बनेगा फीट, फीट। मिसाल नंबर 3 में देखें, सीड। ये कैसे बना? एस डबल ई और डी। एस की मैंने आपको बताया सी की आवाज़ निकलती है, डबल ई एक ई की, तो ये सीड, सीड, बीज। मिसाल नंबर 4 में देखें, पील। पील ये बना पी डबल ई और एल से। स्पेलिंग्स में ये पी डबल ई एल, छिलका या छीलना, इसको पील कहते हैं, और बोलने में पी और डबल ई मिलके पी और एल, पील। मिसाल नंबर 5 में देखें, ग्रीन। ये कैसे बना? जी आर अंग्रेज़ी में गर की आवाज़ निकालता है, गर, डबल ई एक ई की और एन, एन, ग्रीन, सब्ज़, तो बोलने में ये लफ्ज़ बनेगा ग्रीन। ठीक है, एक ई की आवाज़ निकाली तो ये लफ्ज़ बना ग्रीन, सब्ज़। आइए कुछ ई ए के अलावा हमने इसकी एग्जांपल्स आपको, एक तो मैंने आपको बताई थी एग्जांपल, और मज़ीद एग्जांपल से भी समझते हैं कि ई ए उससे अंग्रेज़ी में कैसे अल्फाज बनते हैं। तो आइए इसको समझते हैं। लीफ, एल ई ए और एफ से बनता है लीफ, पत्ता। तो ये लफ्ज़ कैसे बनेगा? एल ई यानी ई ए की आवाज़ ई की निकल रही है और साथ में एफ, तो लफ्ज़ बना लीफ। देखिए लिखने में ये एल ई ए एफ है और बोलने में लीफ। इसी तरह मिसाल नंबर 2 में देखें, टी। ये बना टी और ई ए से, टी चाय। देखिए इसके स्पेलिंग टी ई ए है, लेकिन बोलने में आप इसे टी बोलेंगे, टी और ई, टी। मिसाल नंबर 3 में देखें, मीट। ये कैसे बना? एम ई ए, ई की आवाज़ निकालेगा, साथ में टी, मीट, गोश्त, मीट, मीट। मिसाल नंबर 4 में देखें, पीनट। पीनट के स्पेलिंग बनते हैं पी और ई ए की बजाय आप ई बोलेंगे, और नट, पीनट, मूंगफली। ठीक है, लफ्ज़ कैसे बनेगा? पी ई ए के साथ बनेगा पी और नट, पीनट। उम्मीद करती हूँ कि आपने आज फ़ोनेटिक्स के बारे में काफ़ी कुछ सीखा होगा। इसी तरह और भी वीडियोस मैं बनाती रहूँगी ताकि आपको अंग्रेज़ी सही तरह से बोलना भी आ जाए और आप लिखे हुए किसी लफ्ज़ को भी आसानी के साथ पढ़ सकें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।